हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको आपके ही अपने YouTube चैनल रिसर्च ऑफ मैथमेटिक्स में। मैं हूं सत्यम कुमार। आज हम आप लोगों के लिए प्रॉफिट एंड लॉस के वीडियो लेकर आए हैं। इससे पहले हम रेशियो चैप्टर को पढ़ा लिए हैं, उसमें 7 वीडियो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण, आप लोगों को रेलवे एसएससी के पीटी में पूछे गए थे सवाल, उस सब का सॉल्यूशन दे चुके हैं। 2, 3, 4 वीडियो और होगा उसमें जो मेंस के लिए हम बनाएंगे। तब तक इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। अब आज का प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर जो हम पढ़ेंगे, इसमें आपको लाभ या हानि को दर्शाएगा। किस किस बात को दर्शाएगा? लाभ या हानि को। बात जरा गौर से समझिएगा। लाभ या हानि को दर्शाएगा। एकदम आराम से समझना है, ना हड़बड़ाना है और ना ही छटपटाना है। चलिए, लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है, उसको जानेंगे। लाभ का मतलब यह होता है कि किसी व्यक्ति को फायदा हुआ है, उसे हम लोग लाभ कहते हैं। और हानि उसे कहते हैं जहां किसी व्यक्ति को नुकसान हो गया है। चलिए, यह लाभ और हानि को समझने का प्रयास करते हैं। एक तरफ लाभ समझेंगे और दूसरी तरफ हानि समझेंगे। लाभ को हम लोग इंग्लिश में प्रॉफिट कहते हैं और हानि को इंग्लिश में लॉस कहते हैं। चलिए, इस लाभ और हानि जब कभी होगा तब वस्तु खरीदी जाएगी और वस्तु बेची भी जाएगी। कहने का मतलब यह है कि जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाए उसे हम लोग क्रय मूल्य कहते हैं। क्रय मूल्य, जिसे हम लोग सीपी से डिनोट करते हैं। सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, इसे हम लोग क्रय मूल्य कहेंगे। क्रय मूल्य। दूसरी नंबर बात कि विक्रय मूल्य, जिसे हम लोग एसपी से डिनोट करेंगे, यह आपका विक्रय मूल्य होगा। अब इसमें कुछ ज्यादा खास बात समझना है नहीं। समझना है कि यदि क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज्यादा हो, जैसा कि हम आपको कहे कि क्रय मूल्य 10 रुपया हो और विक्रय मूल्य 12 रुपए हो। बात समझिएगा। यदि क्रय मूल्य 10 रुपए हो और विक्रय मूल्य 12 रुपए हो तो इसमें लाभ होगा, इसमें लाभ होगा। बात समझिएगा। लाभ यह होगा कि 10 रुपया में कोई वस्तु को खरीद कर 12 रुपया में बेचे तो 2 रुपया का लाभ होगा। 2 रुपया लाभ होने का मतलब कि 12 में से हम लोग 10 को घटाएंगे, यानी लाभ बराबर एसपी माइनस सीपी, यानी इसको आप विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य कह देंगे। यदि याद न रहे फिर भी हड़बड़ाने की जरूरत ना है, बड़का में से छोटका घटा लेंगे, वही मेरा लाभ होगा। अब बताइए, इसको यदि हम लोग लिखा जाए तो इंग्लिश में प्रॉफिट अब बराबर में होगा एसपी अब माइनस में सीपी। देख लीजिए, यही है। यदि मान लिया जाए किसी वस्तु को 50 रुपए में खरीदे और उस वस्तु को 40 रुपया में बेचा जाए, इसका मतलब इस बार क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कम है तो हानि होगा। यानी देख लीजिए, हानि हुआ है 10 रुपया के। हानि जब 10 रुपया का हुआ तो इस बार हम लोग देख लीजिए क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देंगे, 10 हो जाएगा। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, या ध्यान रहे बड़का में से छोटका घटा देंगे। इसको आप लोग लिखोगे लॉस बराबर में सीपी माइनस में एसपी। बस, काम कुछ करना है नहीं। आप क्रय मूल्य समझ गए, जो जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाए क्रय मूल्य कहलाए, जिस मूल्य पर बेचा जाए विक्रय मूल्य कहलाए। अब लाभ तब होगा जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, हानि तब होगा जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कम होगा। अब समझिए, जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य लाभ और हानि समझ गए तो इसको प्रतिशत में आंसर मांगता है आपसे।
प्रतिशत में जब आंसर मांगे तो दुनिया के कोई भी संख्या को यदि प्रतिशत में बदलना हो तो आप लोग 100 से गुना कर देते हैं। बस गुना 100 कर देंगे, ऑटोमेटिक वह बदल कर प्रतिशत में हो जाएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, यानी इसका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा है। आप लोगों को एक बार पढ़कर हम सुना देते हैं और दिख भी रहा है। कहता क्या है, रोहन ने 10 खिलौना 25 रुपए प्रति खिलौना की दर से खरीदा तथा 30 रुपए प्रति खिलौना की दर से बेच दिया, तो राहुल का लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यह राहुल न होगा और रोहन होगा। देख लीजिए, मिस्टेक हो गया था लिखने में, सॉरी। अब बात को समझिए। इसमें समझना यह जरूरी है कि भाई 10 गो खिलौना 25 रुपए प्रति खिलौना की दर से खरीदा, यानी 25 गुना 10 250 रुपया, यही ना आपका सीपी हो गया। यानी इसको हम लोग क्रय मूल्य करते हैं। अब बताइए 30 रुपया प्रति खिलौना की दर से बेचा, 30 रुपया प्रति खिलौना की दर से बेचा, जैगो खरीदा होगा उतना ही न बेचेगा। 300 रुपया आप लोगों का विक्रय मूल्य हो गया। अब समझिए मेरे भाई कि जब 250 रुपया में खरीदा है और 300 रुपए में बेचा है, इसका मतलब है क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज्यादा है। अब आप ही बताइए, क्रय मूल्य से जब विक्रय मूल्य ज्यादा हो तब तो लाभ होगा। लाभ बराबर क्या कहे थे, याद है आप लोगों को? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यदि याद न रहे ना तब बड़का माइनस छोटका। देख लीजिए 300 में से 250 यानी 50 रुपया लाभ हुआ है। अब सुन लीजिए, लाभ को प्रतिशत में बदलने के लिए हम तो 100 से गुना कहे थे, लेकिन बात समझिए। अब कहता है कि 50 रुपया का इसको लाभ तो हुआ है, लेकिन बताइए लाभ जो हुआ है कितना पूंजी लगाने से हुआ है? 250 रुपया। इसलिए हम थ्योरी क्लास में ना बताए थे। अब बताइए कि 250 रुपया के पूंजी लगा देने से ना 50 रुपया लाभ हुआ है। अगर ये 250 रुपया पूंजी न लगाता, क्रय मूल्य न होता तो लाभ होता न। यानी लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ही होता है। बताइए अब बट्टा में हम लोग हमेशा क्रय मूल्य लिखेंगे, हमेशा क्रय मूल्य ही लिखेंगे। आपका क्रय मूल्य है 250। दुनिया के कोई संख्यात्मक भिन्नात्मक मान को प्रतिशत में रखना होगा, हम लोग 100 से गुना करेंगे। अब कहिएगा सर कैसे होगा? अरे मेरे भाई 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से 25 में लगा दिए हैं 5, 5 दूना 10, 1 0 हो गया, यानी 20% हो गया। देख लीजिए आपका लाभ प्रतिशत में हो गया है 20। चलो दोस्तों, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन नंबर 2 होगा। अब बात को समझिए एकदम आराम से। कहता है मंगलू एक साइकिल को 1500 रुपए में खरीदा। बात समझिएगा, इसका मतलब यह हुआ कि इसका सीपी यानी क्रय मूल्य कितना रहा होगा? 1500 ना, तब ना खरीदा है। देख लीजिए आगे कहता है कितना में बेचे, यानी इसका विक्रय मूल्य मांगता है। बात समझिए, विक्रय मूल्य, इसका विक्रय मूल्य मांग रहा है। कितना में बेचे कि उसे साइकिल पर 20% का लाभ हो। इस बार काम क्या किया है? लाभ के बारे में कह दिया है। लाभ हुआ है 20%। अब आप ही बताओ मेरे भाई कि इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? एकदम आराम से आंसर होगा, चिंता न कीजिए। अब आप ही बताओ, इसको आप सीपी कह रहे थे, इसको आप एसपी कह रहे थे। अब जानना जरूरी है कि इसको आप लोग बनाओगे कैसे। सबसे पहली बात, क्रय मूल्य है 20% का लाभ हुआ, यानी थोड़ा सा कहने का मतलब कि ज्यादा विक्रय मूल्य होगा। इसको आप एकदम आराम से समझेंगे।
20% जब लाभ हुआ, इसका मतलब हुआ कि जब 20% को थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे तब 20/100 होगा। अब बात को समझिए, इसको यदि डिवाइड कर देंगे तो 1/5 ना होगा। देख लीजिए 20% का मतलब 1/5 होगा। अब बताइए लाभ हुआ है, लाभ हुआ है तो देखिए कैसे बनाएंगे। लाभ हुआ है तो इसको जोड़ कर बनाएंगे और हानि होता घटा कर। अब कहिएगा कैसे जोड़े सर, कैसे घटाए? अरे नीचे वाला को लेकर ऊपर में जोड़ देना है, चाहे नीचे वाला को लेकर ऊपर में घटा देना है। तो 1 और 5 को जोड़िएगा तो 6 हो जाएगा, और नीचे वाला के रहने दीजिएगा 10 के 10, काम हो गया। अब इस जोड़ वाला क्रिया को नाम दे देते हैं हम लोग होल वैल्यू। यह होल वैल्यू पता हो जाता है। अब काम क्या करना है, सी से आप एस की तरफ बढ़ रहे हैं। अब बताइए ABC, यहां समझिएगा, ABC डॉट 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 PQRS, यानी ABC जब पढ़िएगा तो C से आप S पर जा रहे हैं, तो सीधे की तरफ जा रहे हैं कि ना? एकदम सीधा जा रहे हैं। अब बताइए, अब आप यदि S से C पर आना होगा तो आपको उल्टा चलना होगा कि ना? तो ध्यान दीजिए, जब क्रयमूल से विक्रयमूल पर जाना है तो इस होल वैल्यू का सीधा गुना। यदि विक्रयमूल से क्रयमूल पर जाना होता तो हम लोग कहते हो एस से सी पर, तो होल वैल्यू के उलट का गुना। तब बताइए, अब इसका आंसर आप जान लीजिए, विक्रयमूल बराबर। अब कहिएगा सर कैसे? अरे भाई 1500 है, अब होल वैल्यू के डायरेक्ट गुना कर दीजिए 6/5। अब 5 से काटिएगा, 5 3 15 00, यानी 1800 रुपया इसका यानी मंगलू का विक्रय मूल्य हो गया। चलिए दोस्तों, इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन या तीसरे क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर इतना छोटा छोटा वीडियो क्यों बनाते हैं? अरे भाई, आसानी से 10-15 मिनट समय निकालकर आप लोग एक वीडियो को देख लीजिएगा, इसलिए हम छोटा छोटा वीडियो बनाते हैं। चलिए, यानी इस प्रॉफिट एंड लॉस के क्लास पहला का यह तीसरा वीडियो, यह अंतिम वीडियो होगा। सबसे पहले आपने लाभ प्रतिशत निकालना सीखा, उसके बाद आपने विक्रयमूल्य निकालना सीखा। इस बार हम क्रयमूल्य निकालना सीख लेते हैं, तब एगो वीडियो में पूरा हानि वाला कहानी चलेगा, इसमें सिर्फ लाभ वाला है। पहले आप लोगों को हम लाभ करवा देते हैं। चलिए, अब कहता है 20% लाभ लेकर, तो देखिए लाभ बराबर में आप क्या कहिएगा? चलिए 20%। किसी लेकर पूजा किसी वस्तु को 480 रुपए में बेचती है, यानी ये पूजा का विक्रय मूल्य क्या है? 480 रुपया। अब आप ही बताइए, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य यानी पूजा का क्रय मूल्य जो होगा ये 8 रुपया न होगा? हाँ, होवे करेगा। अब सुनिए, अभी आप लोगों को सिखाए थे, ये 20% का मतलब जो होगा, प्रतिशत को हटाते हैं तो बट्टा में 100 होता है, क्योंकि दुनिया के तमाम संख्या को प्रतिशत में रखते हैं, 100 से गुना करते हैं। इसको काट लीजिएगा, 1/5 होगा। और लाभ होना तो ध्यान रखिएगा, जोड़कर एकदम आराम से 5 और 1 6, और नीचे वाला के 10 के 10, और नीचे वाला के ऊपर में ले जाकर जोड़ देना है, और नीचे वाला के 10 के 10 छोड़ देना है। एक नाम पड़ गया है होल वैल्यू। अब सुनिए, अब आपको क्रयमूल्य जानना है ना। देखिए, अभी हम कहे थे क्रयमूल्य को सीपी कहते हैं, अभी क्रयमूल्य को एसपी कहते हैं। अब बताइए, ABC में PQRS में जब आपको C से S पर जाना है तो सीधे जाना, S से C पर आना है तो उल्टा आना है ना। तो बताइए, विक्रय मूल्य से जब आप क्रय मूल्य पर जाइएगा तो होल वैल्यू के उलट कर न गुना, तो कहिएगा 480 का 5/6 हो गया आपका क्रय मूल्य। देख लीजिए, 6×8=48, यानी आपका क्रय मूल्य है 400 रुपया। अरे भाई, आपका क्रय मूल्य ना, ये पूजा का क्रय मूल्य है 400 रुपया। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रहने दीजिए, फिर आपसे हम मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना न भूले और सब्सक्राइब करना भी न भूले। और जब सब्सक्राइब दबाते हैं ना, तब घंटा का निशान जो आता है उस पर ऑल वाला पर ऊपर का पर दबाइएगा, ताकि आपको टोटल नोटिफिकेशन
सबसे पहले मिले। वो बेल आइकन दबाने से आपको पैसा उसपा न लगता है, चाहे लाइक के बटन। चलिए, थैंक यू।